हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कीप कैसे पकड़ी जाती है, उसे कैसे हाथ पे सेट किया जाता है ताकि आप जो कुछ भी डिज़ाइन बनाएं उसमें बैलेंस बना रहे। अगर मैं आपको इस क्लास में कोई भी डिज़ाइन बनाने का कोई भी तरीका बताती हूँ और कीप को कैसे पकड़ा जाता है उस बारे में बताती हूँ, तो आपको सिर्फ एक ही तरीका फॉलो करना है कीप पकड़ने का। अगर आप अलग अलग तरीके यूज करोगे कीप पकड़ने के तो आपको डिज़ाइन बनाने में दिक्कत आएगी और उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जब आप एक डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक ही तरीका लगातार फॉलो करना है जब आप कोई सा भी एक डिज़ाइन बनाते हैं। जो स्टूडेंट आज मेरे इस क्लास से नए जुड़े हैं वो मेरी पिछली वीडियो को देखें, इसमें मैंने कुछ बेसिक पैटर्न के बारे में बताया है कि मेहंदी शुरू करने के बेसिक तरीके क्या हैं, उनको फॉलो करके आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आज की क्लास शुरू करती हूँ। ये देख सकते हैं कि ये कीप है, इस कीप पकड़ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका फॉलो करते हैं। ये देखिए, इस तरह से कीप को हम इस तरह आगे से एक पेन की तरह भी यूज़ करते हैं। इस तरह से पेन की तरह यूज़ करने के बाद इस तरह आपको पकड़ना है जिस तरह हम पेन को पकड़ते हैं। और मोस्टली जो कीप होती हैं आजकल जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसमें जो है आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से ही कटी होती है, उसमें निप लगी होती है आगे ताकि वो सूखे नहीं। तो अगर आपको दिक्कत होती है फिर भी बनाने में तो आप उसे हल्की सी सीजर से काट लें आगे से, लेकिन ज़्यादा मोटा ना काटें। अगर ज़्यादा मोटा काटोगे तो डिज़ाइन जो है काफ़ी मोटा और हैवी बनेगा, उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। कीप जितनी पतली होगी उतनी ही फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ से पकड़ा तो मैं इस तरह से जस्ट एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अगर कीप रुकती है तो आपको जस्ट दूसरे हैंड से आगे से इस तरह से हल्का सा, अगर कीप कहीं रुकती है तो इस तरह से आपको प्रेशर देते हुए बाहर की तरफ इस तरह से निकालना है ताकि उसमें अगर कोई चीज़ अटकी हो तो वो निकल जाती है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है आपको, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं इस तरह से। अगर यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है तो आप दोबारा से पीछे से अगेन कीप को लेते हुए, मेहंदी को लेते हुए इस तरह से आप ड्रॉ करें। इस तरीके को आप लगातार फॉलो करते रहें ताकि जो आप यूज कर रहे हैं कीप को तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। इस तरह से ही होल्ड करनी है आपको कीप, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं ताकि ये जो तरीका है आपके हाथ पे सेट हो जाए, जब कोई सा डिज़ाइन बनाए तो उसमें फिनिशिंग आए। और इस तरह से आप ये देख सकते हैं, मैं अगर कोई डिज़ाइन शुरू करती हूँ तो मैं इसमें प्रेशर दे रही हूँ ताकि जब मुझे डिज़ाइन चाहिए, ये मैं दबा रही हूँ उंगलियों से और ये देखिए आगे ये ड्रॉ होता जा रहा है अपने आप। आपको यहाँ से दबाना है और अपना हाथ मूव करते रहना है, बस पेज को आपको मूव नहीं करना। पेज जो है जहाँ पे रखा है वहीं रखा होना चाहिए। आपको जस्ट कीप्स पकड़नी है, उंगलियों से उसको प्रेशर देना है और जस्ट हाथ को इधर उधर मूव करना है जैसा भी आपको डिज़ाइन ड्रॉ करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद इस तरीके से अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करती हूँ, राउंड बनाती हूँ, मैं जस्ट प्रेशर दे रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि मुझे डिज़ाइन ड्रॉ करना है तो मैं रुकूंगी नहीं। अगर आप रुकते हो बीच में तो उसमें डॉट बन जाते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, अगर आप ऐसे बना रहे हो, रुक गए हो और मैं फिर यहीं से शुरू करती हूँ तो उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। ये देखिए, इसमें डॉट आ जाते हैं। आपको अगर कोई सा डिज़ाइन शुरू करते हो कीप से, आपको जस्ट लगातार प्रेशर देते रहना है कीप पर जब तक वो डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हो जाता। इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद मुझे
फ्रीली यूज करनी है इस पर। तो मैं लगातार इसे इस तरह से प्रेशर देती रहूँगी कीप पर उंगलियों से। ये ड्रॉ होता रहेगा आगे आगे इस तरह से, देखिए। उसके बाद अगर मुझे डॉट रखने हैं तो ये देखिए, जस्ट आपको प्रेशर करना है और जस्ट एकदम से कीप ऊपर उठा देनी है। इस तरह से ना हो, ये देखिए इस तरह से इसकी चोंच बन रही है, इस तरह से नहीं रखना है आपको। जस्ट प्रेशर देना है और एक कीप को नीचे टिप करते हुए बस आपको कीप हटा लेनी है। देखिए मैं डिप कर रही हूँ और एकदम से डिप करते हुए हटाना है आपको, एकदम से ऐसे नहीं खींचना। ये देखिए हल्का सा यहाँ पे भी ये दिख रहा है और यहाँ से भी थोड़ा सा चोंच की तरफ ऊपर उठ जाती है तो बेकार लगता है। तो आपको बस प्रेशर देना है और कीप को उस बिंदु में आपको डिप करके रखना है। ये देखिए मैं एकदम से नहीं उठा रही, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। ये बनाया आपने इसी तरीके से। उसके बाद अगर मैं इस तरह से, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे निकालते रहना और निकालते रहना और हल्का सा फिर से छोड़ देना है कीप को, ताकि अगर हमें ये डिज़ाइन चाहिए पत्ती वाला, ये देखिए मैं निकाल रही हूँ और एकदम से मैंने यहाँ से प्रेशर जो है छोड़ दिया है, कम कर दिया। यहाँ मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा प्रेशर दूँगी और अगर मुझे कम चाहिए तो मैं कम दबाऊँगी इस कीप को। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो इन सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, पेंसिल से ड्रॉ करके बताया, उनकी आप इस तरीके से उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो कीप पे हाथ सेट हो सके। उसके बाद अगर आप इसी डिज़ाइन से आप फ्लावर बनाते हो तो इस तरह राउंड करना है आपको जब तक राउंड कंप्लीट नहीं जाता। इन सब चीज़ों को, लाइन को, राउंड को आपको एक साथ ही बनाना है, एक साथ ही ड्रॉ करना है। आपको नीचे बीच में कीप को नहीं छोड़ना है। ये देखिए ये मैंने बनाया, यहाँ फ्लावर बनाती हूँ। अगर मैं फ्लावर बना रही हूँ तो मैं यहाँ से कम लूँगी और यहाँ से ज़्यादा प्रेशर दूँगी ताकि यहाँ से जो है इस साइड से थोड़ा सा मोटा नज़र आए। यहाँ से पतला है क्योंकि मैं यहाँ से कम दबा रही हूँ। यहाँ से आपको कम दबाना है और यहाँ पे आते से कीप को ज़्यादा प्रेशर देना है इस तरह से। यहाँ से जस्ट आपको नॉर्मल उठाना है, यहाँ से ज़्यादा दबाते हुए और हल्का सा फिर नीचे कम कर देना है प्रेशर को। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ ऊपर से मोटा है और यहाँ से पतला है क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा प्रेशर दिया है कीप में ताकि यहाँ से मोटा निकले। जहाँ से मुझे मोटा चाहिए, आपको जहाँ से भी मोटा चाहिए आप वहाँ से ज़्यादा प्रेशर दें कीप को ताकि वो डिज़ाइन जैसा आप चाहते हैं वैसा बने। तो आपका हाथ जो कीप पे वो सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपका बैलेंस कीप पे बन गया कि कहाँ पे हमें प्रेशर देना है, कहाँ पे ज़्यादा मोटा करना है और कहाँ पे आते ही हमें कम पतली लाइन ड्रॉ करनी है और कहाँ पे हमें एकदम से मोटी ड्रॉ करनी है, ये सारा बैलेंस आपके इस कीप पर और ये उंगलियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप। उसके बाद दूसरा तरीका है, जिस तरह कीप है अगर ये आधी हो जाती है तो आप इस तरह से फोल्ड करके इन 4 उंगलियों के बीच में, ये देखिए इन 2 उंगलियों के बीच में यहाँ और ये देख लीजिए आप अच्छी तरह, और थंब आपका यहाँ पे होना चाहिए ऊपर टॉप पे। ठीक है, इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से कीप को पकड़ सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। मैं इस तरह से ही ड्रॉ करती हूँ, मेहंदी जब डिज़ाइन बनाती हूँ मेरे हाथ में यही सेट हो रखी है, यही तरीका मैं यूज़ करती हूँ बनाते समय। ये देखिए, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। अब मैं कोई सा डिज़ाइन बनाऊँगी, जस्ट मुझे आप थंब से प्रेशर देना है। इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं कीप को। ये देखिए मैं यहाँ थंब से प्रेशर दे रही हूँ, उंगलियों से नहीं है मैं, क्योंकि अगर मैं उंगली से करती हूँ तो मैं यहाँ से करके उंगलियों से देती, लेकिन मैं यहाँ से ऐसे इस तरह से पकड़ के मुझे थंब से प्रेशर देना है। जहाँ मुझे मोटा चाहिए मैं ज़्यादा दबाऊँगी कीप को, मुझे कम चाहिए तो मैं कीप को कम दबाऊँगी। ये देखिए मेरा सारा प्रेशर जो है अंगूठे पे है, मैं अंगूठे ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ तो ये जैसे मैं चाहती हूँ वैसे
ये बन रहा है। ये देखिए, अगर कीप रुकती है तो आप इसे हल्का सा ऐसे निकाल के दोबारा से पैटर्न को यूज करें। यहाँ मुझे मोटा चाहिए तो मैं यहाँ से ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ। ये उस तरीके में इस तरह से यूज़ किया जाता है, और पहला तरीका मैंने आपको इस तरह पेन से बताया है। इन दो तरीक़ों का आप यूज करें और देखिए कि कौन सा तरीका आपके हाथ पे सेट होता है। ठीक है। और जब हम शेडिंग करते हैं तो हम हल्का सा प्रेस करते हैं, हम ज़्यादा प्रेस नहीं करते शेडिंग करते समय। ये देखिए, मैं जस्ट हल्का सा प्रेस कर रही हूँ अपने थंब को। ये देखिए, आपको ज़्यादा इसमें से ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा, क्योंकि जब हम शेडिंग करते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से करते हैं। या फिर आप शेडिंग को, ये जो हमने ऊपर मोटा बनाया, आपको जस्ट इसे अंदर की तरफ प्रेस करना है। ये देखिए, इस वाले पैटर्न को एक तरीका ये भी है शेडिंग करने का, जो आपने ऊपर से मोटा बनाया था उससे अंदर मैश कर दीजिए लाइन के साथ कीप से ही। ये देखिए, इस तरह से शेडिंग बनाई जा सकती है। ये देखिए, मैं डॉट रख देती हूँ। मैं ज़्यादा प्रेस करूँगी थंब को, ताकि जैसे मैं चाहती हूँ डिज़ाइन बन सके। देखिए, ये सारा डिपेंड करता है आपकी हाथ की उंगलियों पे और थंब पे, कि आप कब किस टाइम आप ज़्यादा प्रेशर देते हैं अपनी उंगलियों पे। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो और समझ आई हो। जो स्टूडेंट आज मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।